हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो भी मेरे वीडियो देखते हैं मुझे सब्सक्राइब करते हैं, तो आप सभी की मैं हृदय से आभारी हूँ। और हम सभी ईश्वर की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, और हम हमेशा ना ईश्वर से कुछ ना कुछ डिमांड करते रहते, मांगते रहते हैं। आज हमको ऐसा चीज़ चाहिए, आज हमारा ये काम हो जाए, आज हमारा वो काम हो जाए। लेकिन हमने ईश्वर से कभी नहीं पूछा कि आपको क्या चाहिए। और यदि आप अपने हृदय में झांक करके देखेंगे तो आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि ईश्वर भी आपसे कुछ चाहते हैं। हाँ, तो ईश्वर आपसे ना आंसू चाहते हैं। तो आंसू इसलिए चाहते हैं कि यदि आप ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर की भक्ति में डूब जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, और उनकी भक्ति में डूब करके एकदम सारी दुनिया को जब आप भूलने लगते हो, तो वो जो आंसू होते हैं आपके, वो श्रद्धा रूपी ईश्वर के पास पहुंच जाते हैं। और ईश्वर यही चाहता है कि जो भी मेरा भक्त बने, मेरी विरह में, मेरी वेदना में और मुझे पाने के लिए, तो जैसे जब उसके आंसू बहेंगे और उसे हृदय से पीड़ा होगी, तभी वो मेरा सच्चा भक्त कहलाएगा। क्योंकि ये जो ईश्वर का रूप होता है ये निराकार होता है, सिर्फ इसको हम अपने हृदय में बसा करके रखते हैं। ये किसी रूप में हमको नहीं दिखता है। तो इन्हें पाने के लिए हमको इसी तरह से जब वेदना और विरह का सामना करेंगे, तभी हमको हमारे हृदय में ईश्वर के दर्शन हो पाएंगे और हम ईश्वर के अच्छे भक्त बन पाएंगे। और हमको लगता है कि हमको दुख क्यों मिलते हैं, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि जो ईश्वर के ज्यादा नजदीक होते हैं, तो ईश्वर हमेशा उनको पहचानना चाहता है, उनकी परीक्षा लेना चाहता है कि ये मेरी परीक्षा में कितने खरे उतरते हैं और ये मेरा कितने पास के भक्त हैं। तो कभी भी हमारे जीवन में दुख आए तो हमको घबराना नहीं चाहिए। और आज पितृपक्ष का प्रथम दिन शुरू हो चुका है और आज पूर्णिमा है। तो आज पूर्णिमा का प्रतिपदा का पितृपक्ष का त्योहार है। तो ये जो पितृपक्ष का प्रतिपदा का त्योहार आज पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, तो इसको बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि सभी को लगता है कि ये जो पितृपक्ष है ये कल से शुरू होने वाले हैं। लेकिन जो पूर्णिमा वाला प्रतिपदा पितृपक्ष है वो आज से ही शुरू हो जाता है। और मैं इसे त्योहार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसको हमको उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। क्योंकि ये जो पितृपक्ष होते, पितृपक्ष में जो हमारे पूर्वज होते हैं जो दुनिया छोड़ करके चले जाते हैं, तो वो देवलोक से पृथ्वी पर आते हैं। तो जब पृथ्वी पर आते हैं तो हमको उत्साह से और जोश से इनका हमको पूरा, तो हमको ना इन दिनों का स्वागत करना चाहिए। क्योंकि जो हमारे पितृ हैं ये हमको आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। और कई लोगों की मान्यता है कि ये जो पितृपक्ष चलते हैं तो इसमें कोई शुभ काम नहीं करते हैं और कोई नई वस्तु, गहने, कपड़े, बर्तन वगैरह नहीं खरीदते हैं। तो जो सनातन धर्म है उसमें भी कहा गया है कि इस समय आप शुभ कार्य भी कर सकते हैं और कोई जो आपको जरूरत की वस्तु खरीदनी है वो भी खरीद सकते हैं, और ऐसे कार्यों को करने से कोई विघ्न नहीं आता है। और गरुड़ पुराण में कहा गया है कि ये जो पितृपक्ष आते हैं तो इसमें जो हमारे पूर्वज होते हैं ये धरती पर आते हैं। तो ये धरती पर आकर के ये चाहते हैं कि जो उनके परिवार के सदस्य हैं वो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान दें और सम्मान पाकर के खुश होकर के वो यहाँ से जाएं, वो यहाँ से दुखी होकर के ना जाएं। आप ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करें कि आपके जो पूर्वज हैं उनको आपका पूरा का पूरा आपको उनका आशीर्वाद मिले और वो यहाँ से खुश होकर के जाएं। क्योंकि जो हमारे पूर्वज होते हैं यदि वो दुखी होकर के जाते हैं तो हम लोगों पर इस समय पितृदोष लग जाता है, और जो पितृदोष लग जाता है तो वो कई पीढ़ियों के लिए हानिकारक होता है, हमारे परिवार के लिए भी और आर्थिक दृष्टि से, रोजगार के लिए और बच्चों के लिए भी। तो ये जो पितृपक्ष होते हैं इसलिए होते हैं कि इसमें हम दोषों का निवारण कर सके। और पितृपक्ष में चाहे तो आप जो लास्ट का पितृपक्ष होता है उस दिन भोजन पुरोहित को या तो घर पे करा दें या मंदिर में दान दे दें।
और या फिर आपके घर के जो मेंबर हैं, जिस जिस दिन भी आप उनका जो है श्राद्ध करते हैं, तो उस दिन आप या तो पुरोहित को घर पर बुलाएं या फिर मंदिर में भोजन दे दें। और वैसे मैंने कई लोगों को ये भी देखा है कि वो बिना पका हुआ भोजन, आटा और कच्चा चावल, सब्जी वगैरह सब दान करते हैं, लेकिन ये दान नहीं होता है पितरों का। पितृपक्ष का तो ये दान बिल्कुल भी नहीं होता है। चाहे आप सिर्फ एक ही चीज बना दें, आप चाहे हलवा ही बना करके दान करें, लेकिन कुछ ना कुछ अपने हाथ से अवश्य बना करके दान करें, तो ही वो आपके पितरों को लगेगा और तभी आपके पितर खुश होकर के यहाँ से जाएंगे। और गरुड़ पुराण में ये कहा गया है कि जो हमारे पितर हैं, जब तक उनकी जिम्मेदारियां पूरी नहीं होती हैं तो उनकी आत्मा भटकती रहती है। तो हमारे जो भी पूर्वज हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो अपनी जिम्मेदारियां छोड़ करके चले गए थे, तो किसी के घर के मेंबर छोटी उम्र में ही चले गए थे। तो आप सिर्फ ईश्वर से ही प्रार्थना करें कि हमको उनसे कुछ नहीं चाहिए और उनका सपोर्ट हमें ईश्वर के रूप में मिलता रहेगा और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। तो ये जो पितृपक्ष होते हैं, तो पितृपक्ष में सूर्य भगवान को रोज जल जरूर से चढ़ाएं। और जब भी आप अपने घर के किसी पूर्वज के लिए भोजन बनाते हैं, तो उस कुछ अंश निकाल कर पक्षी जानवरों के लिए रख दें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपके पूर्वज की आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे और आपके घर में सुख समृद्धि आए। तो ये जो पितृपक्ष है, आप भी इसको उत्सव के रूप में मनाएं और आपके जितने पूर्वज हों, आप उनके लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।